हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ अजब गजब कह सकते हैं पीआईएल्स की या फिर भौकाल सवाल का ये सेशन। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट्स पे फाइल्ड एक पीआईएल के बारे में। अब ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं या जितने भी न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन्स में या फिर टेलीविज़न चैनल्स पे जो एक तरह के एडवर्टीज चलते हैं या इश्तिहार आते हैं, उनका क्या रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, साथ साथ में वो हमारी सोसाइटी को कैसे टच करते हैं, हमारे संविधान से कैसे जुड़े हुए हैं, हमारी फंडामेंटल राइट से कैसे कनेक्टेड हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बट उस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि कार्ल्सबर्ग जो है वो ग्लासेस नहीं बेचते। भाई देखते हैं ना, कार्ल्सबर्ग क्लब ग्लासेस प्रोबेबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दे डोंट सेल ग्लासेस, दे आर नॉट द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। साथ ही साथ ये जो हमारे जेम्स बॉन्ड है, हमारे जमाने के जेम्स बॉन्ड, इनका मोटिवेशनल काम नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया और पान बहार कामयाबी का निशान, ठीक है, पहचान कामयाबी की, ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा ना, मेन विल बी मेन, ठीक है, प्यार की एक रात में चलना सकी या जो भी है व्हाटएवर, ये और ये हमारे जुबान केसरिया, ये 5 रुपए के पैकेट में केसर बेच रहे हैं, वो भी कश्मीरी। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स। मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट जो बेचना कुछ और चाहते हैं बट एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखाया जाता है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी जो जंग है, वो इन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं, इसीलिए ये पॉइंट मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया। लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को यह जरूर बता दूं कि मेरे प्लस कोर्सेज जुडिशियल सर्विसेज में आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे फिर वो आईपीसी से रिलेटेड हो, चाहे वो टीपीए से रिलेटेड हो, चाहे वो जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, चाहे अभी एमपीएडीपीओ के कॉन्टेक्स्ट में एमपीजीके से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और आपको अनअकैडमी पे कैसे एनरोल करना है उसकी पूरी डिटेल आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे टेलीग्राम हैंडल से मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाकर के आप मेरे हैंडल को सर्च कर सकते हैं, द शुभम उपाध्याय _अनअकैडमी को। Currently, I am ranked 3 on Unacademy's plus educators leaderboard. Thanks to all my students, all my well-wishers. Proper gratitude towards each and every one of you. Thank you so very much. And ध्यान रखिएगा, सारे कोर्सेज की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। I teach on Unacademy's plus and Iconic platform. दोनों के ही जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के सामने क्लियरली विजिबल हैं। आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड होते हैं, जितने भी आप लोग देख सकते हैं। मेरा फेवरेट है अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द क्लासेस। साथ साथ में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप अनअकैडमी का परचेज करते हैं तो उसमें डेफिनेटली फीचर्स बढ़ते हैं। वहां पे आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है, आपके प्रॉपर स्टडी प्लानर्स बनते हैं, मेंस की प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो पाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो। इंश्योर कीजिएगा, चाहे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, इन ऑर्डर टू गेट अ 10% डिस्काउंट राइट अवे यूज द कोड JW10। भाई साहब, दिस इज माय कोड JW10 एंड यू कैन बी गेटिंग अ डायरेक्ट 10% डिस्काउंट। भाई ऑफर्स के दिनों में यूज करोगे तो 20% तक का भी डिस्काउंट मिलता है। सो यूज द कोड JW10 एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव यूज्ड द कोड JW10। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड क्या है, लड़ाई क्या है आखिरकार? देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें एक पीआईएल दर्ज कराई गई, पीआईएल याचिका फाइल हुई और उसमें 3 जैन इंस्टीट्यूट्स ने और एक इंडिविजुअल ने यह क्लेम किया, यह कहा कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं, जहां पे एडवर्टीजमेंट्स में नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स का हम कहते हैं कि ऐड दिया जाता है, उन एडवर्टीजमेंट्स को बैन कर देना चाहिए। ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे, अपितु टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हर जगह से इन एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने के लिए ये एक पीआईएल दर्ज की गई थी। तो ये पीआईएल सुनी थी बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा, ठीक है, दीपांकर दत्ता साहब के द्वारा और साथ साथ में माधव जामदार जी के द्वारा, इनके द्वारा ये पीआईएल देखी गई। अच्छा, इस पीआईएल में क्या सीख किया गया था पिटिशनर के द्वारा, वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। दैट वाज, पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं
ये क्लियरली हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करने की बात करते हैं, साथ साथ में ये बच्चों को, चिल्ड्रन को प्रोवोक करते हैं, उन्हें इंटिमिडेट करते हैं कि वो नॉनवेज फूड खाएं। एक तरीके से ये जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं ये आर्टिकल 51AG यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज उसका भी वायलेशन है। और सबसे बड़ा पॉइंट जिसके बेसिस पे इन एडवर्टीजमेंट्स को बैन करने की बात की गई वो ये था कि भाई ये हमारे आर्टिकल 21 का क्लियर कट वायलेशन है, क्योंकि ये तो हमारा डिस्क्रिशन है ना कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट टू लिव पीसफुली वाला पॉइंट है उसमें हमें ये एडवर्टीजमेंट देखना है या नहीं देखना है। अब टीवी खोलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन खोलेंगे तो तुरंत सामने ही ऐसा एक ऐड हमें देखने को मिलेगा जो हम देखना नहीं चाहते हैं, बीइंग अ वेजिटेरियन। तो ये क्लेम किया गया पिटिशनर्स के द्वारा। अच्छा, जब पिटिशनर्स ने ये चीज क्लेम की तो इस क्लेम पे कोर्ट का ये कहना था कि भाई चलो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्लेम है, लेकिन हम ये लॉ तो पास कर नहीं सकते, हम लेजिस्लेचर नहीं है, हम जुडिशरी है। तो लॉज पास करने की जो जिम्मेदारी है कि कोई एक ऐसा लॉ पास किया जाए जो ऐसे सभी टाइप के कमर्शियल्स को, सभी टाइप के एडवर्टीजमेंट्स को क्या कर दे, बैन कर दे, ये काम तो लेजिस्लेचर का है। प्लस अगर आप ऐसे बैन्स को लेकर के या ऐसे बैन्स की डिमांड करेंगे जहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट को ही आप बैन करने की बात करोगे तो ये तो राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उन लोगों का भी वायलेशन हो जाएगा जो ना सिर्फ कंज्यूमर्स हैं बल्कि इसके रिटेलर और सेलर्स भी हैं। तो यहां पे एक आपकी राइट को इंश्योर करने के चक्कर में, आपके सेंटिमेंट्स को इंश्योर करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमी का एक सेगमेंट ऐसा है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ सेल करता है, कंज्यूम करता है, बल्कि उससे रिलेटेड डिलीवरीज एंड उससे रिलेटेड जितने भी फ्रैगमेंट्स ऑफ कॉमर्स हैं उनको टच करता है। तो अगर हमने ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को बैन किया तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स की सेल को, रिटेलर्स और जो कंज्यूमर्स के बीच का एक गैप है वो वाइडन अप हो जाएगा और इससे उनकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हैम्पर होने की चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कहते हुए जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने इस पूरी की पूरी पीआईएल को क्या कर दिया, क्वैश। अच्छा, अब इस पीआईएल को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर्स के बारे में क्या कहता है। ठीक, सोर्सेज आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का ग्रुप है। तो देखिए, कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज फूड ग्रोइंग इन 25 स्टेट्स एंड यूटीज। तो चेंज सिंस 2015-16 इन परसेंटेज वुमेन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है -3.1% का यहां पे हम कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल आया है। अदरवाइज यूपी, बिहार, झारखंड, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र यहां हर जगह पे विमेन, और पंजाब, उत्तराखंड में तो कम हुआ है, यूपी, सिक्किम एंड महाराष्ट्र हर जगह पे ग्रोथ ही हुई है नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर्स की। विमेन और मेन का ये स्टैटिस्टिक्स डेटा हमारे सामने है। साथ साथ में इंडियाज मीट मैप अगर आप लोग देखो तो परसेंटेज वाइज जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि वेजिटेरियन स्टेट्स हैं वो यहां पे हैं गुजरात, राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब। और उसी के साथ साथ जो मॉडरेटली वेजिटेरियंस हैं वो ये वाला रीजन है, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार का, ठीक, और झारखंड। तो इस एरिया के अलावा जो ये एरिया है ये काफी हद तक नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर्स द्वारा डोमिनेटेड है, मतलब यहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं। ठीक, अच्छा, अब इस फिगर के बाद जरा इस फिगर को भी देखिए, ग्रोइंग रैंक्स ऑफ नॉन वेजिटेरियंस। तो 15 से 49 इयर्स ओल्ड हु ईट फिश, चिकन और मीट वीकली, ये ग्राफ जो है वो रेगुलरली ऊपर ही जा रहा है। तो इन ग्राफ्स को, इन स्टैटिस्टिक्स को देख करके हमें यह चीज तो क्लियर कट समझ में आ जाती है कि हमारे देश में जैसा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं हर 10 में से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में। अब वो फिश हो सकती है, वो एग्स हो सकते हैं, वो चिकन हो सकता है, वो एनी अदर फॉर्म ऑफ मीट हो सकता है। ये जो नंबर है ये काफी हद तक हम कह सकते हैं ज्यादा है, काफी एक बड़ा एक ऐसा चंक है, एक ऐसा तबका है हमारे देश का जो कि नॉनवेज को कंज्यूम करता है। अब जरा इस बात को समझिए कि इससे रिलेटेड फिर सवाल क्या उठा
क्या है हमारा भाई आज का भौकाल सवाल? तो आज का भौकाल सवाल यह है कि शुड एडवर्टीजमेंट्स बी रेगुलेटेड बाय अ यूनिफॉर्म लॉ और इज इट ऑल राइट टू लेट देम रन फ्री फॉर सम टाइम बिफोर द रियलाइजेशन of the impact that it can have on the society in consonance with article 19(1)(a)। भाई आगे हम लोग हमदर्द दवाखाना के केस को देखेंगे और ये समझेंगे कि हाँ भाई हमदर्द दवाखाना में और बाकी सारे जो केसेस हैं उनमें क्या बोला गया है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जब हम किसी भी ऐसे एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, चाहे वो नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स का हो, चाहे फिर वो अल्कोहल्स का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे फिर वो कॉन्ट्रासेप्शंस का हो, तो जिन भी ऐसे एड्स के बारे में हम देखते हैं या डिस्कशन करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल लॉ तो है नहीं, सबके अलग अलग लॉज हैं और इन सबको रेगुलेट करने वाली भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो क्या इसके लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए? इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। साथ साथ में मुझे यह भी बताइए कि क्या अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में नॉनवेज के यूसेज को या नॉनवेज के जो स्टॉल्स होते हैं या नॉनवेज के जितनी भी दुकानें होती हैं उन्हें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बंद किया जाना क्या सही है, क्या गलत है? इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे भी मैं आपका ओपिनियन जरूर मांगने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब जरा समझो रीसेंट केसेस ऑफ नॉन वेज बैन। तो भाई दिल्ली में सबसे पहले तो यह मामला उठ के आया कि नवरात्रि के दौरान क्या किया जाए, मीट शॉप्स को बंद किया जाए। तो साउथ दिल्ली का रीजन और साउथ दिल्ली के रीजन के जो मेयर साहब हैं उन्होंने क्या किया था, नवरात्रि के दौरान बैन कर दी, सारी की सारी जो शॉप्स थी उन्हें बंद करवा दिया, फोर्सफुली शट करवा दिया ताकि वहां पे किसी भी प्रकार का मीट सेल ना हो सके ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम। ठीक, अच्छा, उसके अलावा मीट बैन इन बैंगलोर ऑन गणेश चतुर्थी। तो बैंगलोर की भी कुछ सिविक बॉडीज थी जिन्होंने गणेश चतुर्थी के दौरान क्या किया, गणेश चतुर्थी के दौरान मीट बैन कर दिया। तो वहां पे शॉप्स बंद हो गई, मीट बिकना बंद हो गया, ये क्राइसिस आया। अच्छा, इसको काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इससे काफी ज्यादा एनरेज हुए लोग, काफी ज्यादा भड़के, क्योंकि बैंगलोर ऐसा एरिया है जहां पे काफी लोग नॉनवेज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी तरफ से भी इस पे काफी ज्यादा रिमार्क्स आए कि भाई ये किया जाना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, गलत है। तो ये चीज बैंगलोर में भी हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो गुजरात बैन्स ऑन सेल ऑफ नॉनवेज फूड ऑन स्ट्रीट्स। तो स्ट्रीट्स में ये जो स्ट्रीट वेंडर्स नॉनवेज फूड्स बेचते हैं उन पे भी बैन लगाया गया। गुजरात में भी एक ऐसा इंस्टेंस आ चुका है। मीट बैन इन मुंबई ड्यूरिंग पर्यूषान, जो कि जैनों का फेस्टिवल होता है, उसमें भी मीट बैन कर दिया गया। मुंबई की ही ये घटना है। तो ये प्रीवियस ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पे मीट को या उसके यूसेज को बैन किया गया है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब बात करते हैं उन लॉज के बारे में जो कि मीट के एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझिएगा कि मीट या फिर किसी भी एडवर्टीजमेंट को, नॉनवेज फूड के एडवर्टीजमेंट को, ड्रग्स अल्कोहल के किसी भी इश्तिहार को या एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करने के लिए भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन सारे लॉज को गवर्न करते हुए देखती है और इस बात का ध्यान रखती है कि ना सिर्फ वर्चुअल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, अपितु प्रिंट मीडिया में भी कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट ना जाए जो कि किसी भी प्रकार से सोसाइटी को हर्ट करे। अब सोसाइटी को हर्ट ना करने के क्या पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उस अथॉरिटी का नाम है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। सो एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है ये रेगुलेट करना कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है वो सोसाइटी में वायलेंस का प्रचार ना करे, किसी भी तरीके से सोसाइटी में किसी प्रकार का डिफेमेशन ना करे, किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना करे, किसी भी जेंडर को या फिर किसी भी कास्ट को या फिर किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ को किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट ना करे। यह काम होता है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब इसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लॉज हैं। सबसे पहले तो लॉज गवर्निंग मीडिया में प्रेस काउंसिल एक्ट है, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स है, कोड फॉर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ऑन दूरदर्शन एंड AIR है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है, नॉर्म्स फॉर जर्नलिस्ट कंडक्ट इशूड बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। ये तो मीडिया के ऊपर लागू होने वाले लॉज हो गए। इसके बाद लॉज प्रोटेक्टिंग सोसाइटी एंड कंज्यूमर, तो सबसे पहले आता है एम्बलम्स एंड नेम्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, Young Persons Harmful Publications, Companies Act, Standards of Weights and Norms of Journalists for Conduct, वही प्रेस काउंसिल, और Indecent Representation of Women। ये वो लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स को। साथ साथ में इंडस्ट्री स्पेशल लॉज जो है, ट्रांसप्लांटेशन, केबल नेटवर्क, एडवोकेट्स, इन्फेंट मिल्क, सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक, एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गए, प्राइस चिट्स, पब्लिक गैम्बलिंग, इंडियन मेडिकल एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस विच कंप्राइज एडवर्टाइजिंग प्रोविजंस। तो ये मेजर रेगुलेशंस हैं जो कि एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस की बात करते हैं। सबसे पहले आता है केबल टेलीविजन नेटवर्क, सेकेंडली आता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी कोई अल्कोहल या जब हम लोग देखते हैं पान मसाला, टोबैको रिलेटेड कोई भी ऐड आता है तो नीचे एक पट्टी चलती है या फिर पीछे से बोला जाता है कि पान मसाला चबाना सेहत के लिए हानिकारक है। जल्दी से बोला जाता है क्योंकि अगर किसी ने ज्यादा ध्यान से सुन लिया तो भाई लोगों को कमर्शियली बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एक्ट। ये वो रेगुलेशंस हैं, ये वो लॉज हैं जो कि बेसिकली गवर्न करते हैं इस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट अरीना को। तो ये आप लोगों के दिमाग में आई बिलीव ये चीज सेट हो गई होगी। नाउ जरा इसमें समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक क्या है अबाउट द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले जो केस हम लोग देखते हैं जो कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से डील करता है एडवर्टीजमेंट वाले, वो है हमदर्द दवाखाना, जो कि बोलता है कि भाई जो ये मैजिकल रेमेडीज वगैरह आप लोग क्लेम करते हो ना, इस प्रकार के क्लेम्स कहीं पे भी दिया जाना मना है। और यह भी कहा गया हमदर्द दवाखाना के केस में कि जैसे ही कोई एडवर्टीजमेंट कमर्शियल हुआ वो एडवर्टीजमेंट आर्टिकल 19(1)(a) के परव्यू से बाहर चला गया, विच इज अ वेरी बिग डील। लेकिन इसी केस को ओवर रूल किया गया इन द केस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अच्छा, सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर फोन निगम लिमिटेड 1955 में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि भाई देखो, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात तो करता है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने वाले या एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, आर्टिकल 19(1)(a) इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दोज हु आर द व्यूअर्स, दोज हु आर द listeners, or as a matter of fact those who are the consumers of anything which has been exercised by virtue of article 19(1)(a। तो 19(1)(a) से ना सिर्फ व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जो व्यक्त कर रहा है वो प्रोटेक्टेड है, उसके साथ साथ वह व्यक्ति भी प्रोटेक्टेड है जो व्यक्ति उन बातों को देख रहा है, उन्हें सुन रहा है, उन्हें कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही सिमिलर गाइडलाइंस हमें मिलते हैं बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के केस से भी। सो दिस बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, अ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ योर रूल्स रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट। लेकिन आप लोग मुझे जरूर इस बारे में बताएं कि ये जो पूरा एक टसल है, पूरी जो एक लड़ाई है कि भाई क्या मीट या फिर नॉनवेज प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आपका क्या टेक है? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकल 19(1)(a) को ओवर रीच किया जाता है जब भी किसी नॉनवेज प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करके उसका एडवर्टीजमेंट दिया जाता है? भाई अब ये तो मत कहिएगा कि हमने KFC का ऐड नहीं देखा, या फिर ये मत कहिएगा कि जोमैटो पे हमने कभी नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रमोट होते हुए नहीं देखा। भाई देखा है, ऑब्वियसली देखा है। तो सवाल ये बनता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एडवर्टीजमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए है जो कि स्पेसिफिकली नॉनवेज को प्रमोट ना करें, सिर्फ वेजिटेरियन फूड को ही प्रमोट करें? व्हाट इज योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि लिबरल हों,
लेकिन साथ ही साथ क्या आपको यह भी लगता है कि ऐसे लॉज की जरूरत है, ऐसे रोबस्ट लॉज की जरूरत है जो ये इंश्योर कर पाए कि कोई भी व्यक्ति अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ओवर रीच ना करे? क्योंकि कई बार हम ऐसे एडवर्टीजमेंट्स भी देखते हैं जहां पे एडवर्टीजमेंट के पब्लिश हो जाने के बाद कई दिन बाद उस पे एक्शन लिया जाता है, और पब्लिश जब भाई ब्रॉडकास्ट हो चुका है, काफी हद तक एडवर्टीजमेंट चल चुका है, उसके बाद उसे बैन करने का क्या सेंस है? और वैसे भी ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जितने भी बैंड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, ये यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं। तो क्या ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को जो किसी भी प्रकार से सोसाइटी में वॉयलेंस भड़काएं या किसी भी प्रकार से सोसाइटी में इनकन्वीनियंस या न्यूसेंस क्रिएट करें, क्या ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को पहले ही कर्टेल करना, इन्हें रोकना सही नहीं होगा? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली आपका इस पे ओपिनियन होगा, क्योंकि ऐसे कई एडवर्टीजमेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कई ऐसे एडवर्टीजमेंट्स, कई ऐसे एड्स होते हैं जो कि हम लोगों को हम अपने घरों की भी बात करें तो वहां पे भी कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपना ओपिनियन जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके दिमाग में आ सकता है कि शुभम सर, जुडिशरी में इसकी जरूरत कहां है? जुडिशरी में इस एस्पेक्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप आर्टिकल 19(1)(a) को जज करोगे। तो आर्टिकल 19(1)(a) पे आपका एक अच्छा खासा ओपिनियन होना बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताना कि ये पूरा जो आप लोग देख रहे हो सिनेरियो, इस सिनेरियो पे आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है। आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड, डू फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स, एंड दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। एंड डू रिमेंबर, do comment in the chat box. I read each one of them. Bye bye and thank you.